मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं अनिल मेश्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नगर पालिका परिषद चुनाव आगामी 11 फरवरी 2025 को संपन्न होने वाला है और यह ईवीएम मशीन के द्वारा संपन्न किया जाना है, जिसमें बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के संबंध में मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दूंगा कि हमको वोट कैसे डालना है, कैसे मतदाता वोट डालेगा, क्या क्या उसके दस्तावेज होंगे, मशीन की सीलिंग कैसे की जाएगी, कब कैसे मॉक पोल किया जाना है। इस प्रक्रिया के संबंध में आपको मैं एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यदि मेरे इस वीडियो को आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो इस चुनाव से संबंधित ईवीएम मशीन के संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। जो ईवीएम मशीन यहाँ पर यूज़ होगी, उसमें एक कंट्रोल यूनिट होगा और एक बैलेट यूनिट होगा। ये इसको कहते हैं बैलेट यूनिट और ये कहलाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के माध्यम से हमको मतदान संपन्न कराया जाना है। आइए, इसकी सबसे पहले जिस मतदान केंद्र में बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट प्रयोग किया जाना है, सबसे पहले हमको उन पीठासीन अधिकारियों को और उन दलों को निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले उनको मॉक पोल कराना है। मॉक पोल का मतलब होता है कि हमने जो मशीन लाया है, इस मशीन में पहले में किसी भी प्रकार का कोई वोटिंग नहीं किया गया है और ये मशीन उसी के पक्ष में वोटिंग करता है जिस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करता है। मतदाताओं के द्वारा दिए गए वोट और उसके रिजल्ट, ये सबको ही इसकी पुष्टि ये मशीन करता है। सबसे पहले मॉक पोल के समय में कम से कम 50 वोट डालने का निर्देश दिया गया है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में वो समान मतदान करेगा, समान वोट डालेगा। समान वोट डालने के समय देखेगा कि बैलेट यूनिट में जितने भी प्रत्याशी के पक्ष में जो बटन खुले हुए हैं, उन सभी बटनों को दबाना, ताकि बटन ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बटन की पुष्टि भी हो जाएगी, सही तरीके से काम कर रहा है। साथ ही उस प्रत्याशी, उस अभ्यर्थी के पक्ष में कितने वोट डल रहे हैं, इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। तो इस तरह से मॉक पोल की प्रक्रिया के पश्चात हम मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया करेंगे। आपको मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। ये मशीन के इसमें 4 खंड होते हैं। ये प्रदर्शन खंड कहलाता है, ये बैटरी सेक्शन और कैंडिडेट सेक्शन होता है, जो आरओ के द्वारा सील्ड रहता है। इसमें पीठासीन अधिकारी को छूने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता। यदि इसमें लगी हुई चिप में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, बैटरी में किसी प्रकार का लो परसेंटेज दिखा रहा हो, उसी परिस्थिति में हम इसको आरओ की अनुमति के द्वारा इसके सील को तोड़ सकते हैं। बशर्ते तीसरा जो खंड होता है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा यूज़ किया जाता है। इस खंड में 3 सेक्शन दिए हुए हैं। एक है क्लोज सेक्शन और एक है रिजल्ट सेक्शन, और इसको पूरे को बंद करने के लिए इसका एक पूरा संपूर्ण सेक्शन होता है। सबसे पहले हम इस ग्रीन पेपर, ये जो लगा हुआ है रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए, हम ग्रीन पेपर सील का प्रयोग करते हैं। ग्रीन पेपर सील जो यहाँ दिख रहा है आपको, इसका एक निश्चित क्रमांक होता है। इस निश्चित क्रमांक के ग्रीन पेपर को हम इसके अंदर इस तरह से डालते हैं। डालने के बाद इसको हम इस तरह से मोड़ते हैं और जब भी हम इसकी सीलिंग करें तो आप देखिएगा, ये जो इसका नंबर है बिल्कुल इसके सामने में होना चाहिए। ये ग्रीन पेपर का नंबर बिल्कुल सामने दिखाई देना चाहिए। इस ग्रीन पेपर पर जहाँ पर क्रमांक अंकित है, उस क्रमांक के ऊपर में पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करता है और चाहे तो एजेंट भी इस पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है। तो ये ग्रीन पेपर का जो सील है इस तरह से रहता है और इसके पश्चात जो एक क्लोज बटन है, इस क्लोज बटन को सील्ड करने के लिए एक स्पेशल टैग होता है। इस क्लोज बटन को के पीछे इसका एक निश्चित क्रमांक होता है। इस क्लोज बटन का जो स्पेशल टैग होता है, इसके पीछे पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करता है, ताकि इसकी पुष्टि हो जाए कि कौन से ग्रीन पेपर यूज़ हुआ है, उसका क्रमांक क्या था, स्पेशल टैग जो यूज़ कर रहे हैं उसका क्रमांक क्या था। अब अपन इसकी सीलिंग देखें। इस क्लोज बटन के ऊपर
इसको इस तरह से लगाया जाता है। स्पेशल टैग जो है ये क्लोज बटन में हमने लगा दिया। इसको एक पुट्ठे की सहायता से बाहर ला करके इसको चपड़े से इसको सील्ड किया जाता है। इसके पश्चात इस सील्ड वाले पोर्शन को स्पेशल टैग को इस तरह से क्लोज बटन के ऊपर लगाया जाता है इस तरह से। और इसके बाद ये जो ग्रीन पेपर का जो दोनों सिरा है इसको बाहर कर दिया जाता है और इसके सेक्शन को इस तरह से बंद कर दिया जाता है। जब भी बंद किया जाता है तो सिर्फ हमको ऊपर से इसका जो क्लोज बटन के ऊपर जो केप लगा होता है वही दिखाई देता है बस। अब हम इसके ऊपर एक स्ट्रिप सील लगाएंगे। तो स्ट्रिप सील लगाने का जो तरीका है उसको देखिएगा, जिसको हम ABCD वाला सील कहते हैं। इस स्ट्रिप सील का भी एक निश्चित क्रमांक होता है। तो जब हम इसको लगाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम A पोर्शन को लेते हैं। A पोर्शन को देखिए, इस पर गोंद लगा हुआ रहता है। इसको निकाल दीजिएगा। निकालने पर आपको ये दिखेगा A के जस्ट साइड में रहता है B। ये हो गया A के ऊपर में ये देखिए आ गया B को हमने A के ऊपर में ऐसे लगाया और B के ऊपर में जस्ट रहता है C। ये C लिखा हुआ रहता है। इसको आप जब गोंद को निकालेंगे तो आपको C दिखाई देगा। इसको हम साइड से घुमाते हुए ऊपर लाते हैं और C के ऊपर हम D को इस तरह से यहाँ चिपका देते हैं। इस तरह से जब हमारा मशीन सीलिंग हो जाता है तो ये ग्रीन पेपर और स्पेशल टैग इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें अपन को ग्रीन पेपर का नंबर भी दिखाई दे रहा है और स्पेशल टैग का भी नंबर दिखाई दे रहा है। चाहे यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करता है और एजेंसी भी अपना हस्ताक्षर करता है। ये हुई सीलिंग की प्रक्रिया। इसके साथ में हम क्या होता है, ये एड्रेस टैग है। इस एड्रेस टैग को आप यहाँ पर लगाते हैं। ये एड्रेस टैग लगा रहता है। इस तरह से सीलिंग की प्रक्रिया हमारी एक पीठासीन अधिकारी के द्वारा पूर्ण होती है। अब इसके पश्चात मशीन के द्वारा हमको बैलेट कैसे जारी करना है, इसकी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें वोटिंग की प्रक्रिया, हमको वास्तविक मतदान के लिए मशीन को तैयार करना है, उसकी प्रक्रिया बता रहा हूँ। ये है हमारा कंट्रोल यूनिट और ये है हमारा बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट से लगा हुआ एक तार होता है। इस तार को हमको सबसे पहले कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने का जो तरीका रहता है, आप इसको ऐसे पकड़िए। पकड़ने पर आपको ये टॉप दिखाई देगा। ये टॉप को आप ऊपर रखिए। इसमें लाल और काले जो नाप दिख रहे हैं रंग के, इसको आप काले को काले में और लाल को लाल में रखिए और इस तरह से उसको करिए तो आपको एक कट की आवाज़ आएगी। कट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब CU का व्यू से कनेक्ट बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। यदि कट की आवाज़ नहीं आ रही है मतलब कनेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है। जब आप मशीन को चालू करेंगे तो लिंक एरर बताएगा। लिंक एरर का मतलब आपका व्यू से CU का लिंक सही नहीं है। अब ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के पश्चात क्या करिए, आप इसको ऑन करिए। ऑन करेंगे तो ये प्रदर्शन खंड में कुछ प्रदर्शित करेगा। देखिए, बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिसमें क्लॉक एरर बता रहा है। क्लॉक एरर बता रहा है, इसका मतलब मशीन खराब नहीं है, वो आगे पूरे प्रोसेस वो करेगा। इसके बाद ये वार्ड नंबर बताएगा, बूथ नंबर बताएगा। इसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट, कितने पोस्ट के लिए मतदान किया जा रहा है उसके संबंध में बता रहा है। पोस्ट 1 मीन्स अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के लिए कितने कैंडिडेट हैं? 4 कैंडिडेट। हमारे बैलेट यूनिट में 4 कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। इसी तरह से पोस्ट 2 के लिए ये प्रदर्शित कर रहा है कैंडिडेट 10 कैंडिडेट को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से मशीन जो है सेट हुआ है और इसमें बैटरी का परसेंटेज आई बता रहा है। ठीक, अब ये मशीन वोटिंग करने के लिए तैयार हो गया है। हमने मॉक पोल करके मशीन की स्थिति को सही बता दिया है। अब हमारा काम, मतदाता प्रवेश किया, नंबर 1 ने इसको सर्टिफाइड किया और नंबर 2 ने अमिट स्याही लगाया
और मतदाता रजिस्टर में उसका क्रमांक अंकित करने के पश्चात उसका हस्ताक्षर लिया, मतदाता पर्ची दिया और नंबर 3 के पास वो मतदाता अपनी मतदाता पर्ची लेकर के आएगा। मतदान अधिकारी नंबर 3 एक बार सर्टिफाइड करेगा कि उसके बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट शाही लगी है कि नहीं। उसके बाद उस पर्ची को वो लेगा और उसके लिए एक बैलेट जारी करेगा। बैलेट जैसे ही जारी करेगा तो बैलेट यूनिट में ये ग्रीन लाइट जलेगी और कंट्रोल यूनिट के दोनों हरे और लाल रंग में से लाल रंग की बत्ती जलेगी। अब मतदाता आएगा और पहले अध्यक्ष के लिए या पार्षद के लिए उसके पास ऑप्शन है। पहला यदि वो अध्यक्ष के लिए देता है तो एक हल्का बीप आएगा और पार्षद के लिए जब तक के वो वोट नहीं करेगा तब तक के उसका मतदान पूरा नहीं होगा। तो यदि वो पार्षद के लिए भी अपना एक वोट करता है तो एक लंबा बीप आएगा। इस तरह से एक मतदाता के द्वारा अध्यक्ष और पार्षद के लिए मतदान किया जाएगा और हमारा एक मत यहाँ पर पूर्ण होता है। इस तरह से बारी बारी से मतदाता आएंगे और अपने मतों का प्रयोग करते जाएंगे और ये प्रक्रिया सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक के क्रमशः चलती है। इसके लिए मतदान कक्ष में प्रवेश करता है तो अपने साथ 18 प्रकार के दस्तावेज जो हमारे पास दिए गए हैं पीठासीन अधिकारी के लिए, उन 18 प्रकार के दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज लेकर के वो अपनी पहचान की पुष्टि कराता है, जिसको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति जो मतदान अधिकारी नंबर 1 अपने पास लेकर के बैठता है उससे उस मतदाता की पुष्टि करता है और यही पुष्टि के आधार पर उसको एक वास्तविक मतदाता के रूप में मतदान करने का अधिकार देता है। जैसे यहाँ पर 18 प्रकार के जो दस्तावेज बताए गए हैं उसमें है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया मतदाता परिचय कार्ड जिसको हम एपिक कार्ड कहते हैं, बैंक डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज है, मनरेगा जॉब कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। इस तरह से 18 प्रकार के जो दस्तावेज दिए हैं, मतलब उसके पास ऐसा कोई भी सरकारी दस्तावेज होना चाहिए जिसके आधार पर उसकी मतदाता की पहचान पुष्टि हो जाए।